महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं शुकुन बहुत गाजियाबाद से, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुद्ध और उनके धम्म की सीरीज चलाई जा रही है SM न्यूज पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो अन्य अपराधियों की धम्म दीक्षा, जो कि दूसरे खंड के 8वें भाग का एक विषय है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजगृह के दक्षिण में एक बहुत बड़ा पर्वत था और वो नगर से लगभग 75 मील दूर था। उसी के नीचे एक दर्रा बनाया हुआ था उसी पर्वत में से, जो कि बहुत ही सुनसान था। दर्रा मतलब रास्ता बनाया हुआ था उसमें से, जो बहुत तंग और बहुत सुनसान था। तो उसी दर्रे में, उसी रास्ते में 500 डाकुओं ने डेरा डाला हुआ था और वो जो भी उस दर्रे से गुजरता था उसको वो लूटते थे और उसकी हत्या कर देते थे। इससे पूरे नगर जो है बहुत भयभीत था और बहुत दुखी थे सभी। तो तथागत बुद्ध क्योंकि उसी दर्रे से थोड़ी दूर पे ठहरे हुए थे, तो तथागत बुद्ध ने ये विचार किया कि मतलब इतना दुराचरण ये लोग करते हैं जिसका इनको ज्ञान भी नहीं है, और ना ही इन लोगों ने मेरे बारे में सुना है, ना ही मेरे धर्म के बारे में सुना है, जबकि मैं इन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए संसार में आया हूँ ताकि उनको सत्य से रूबरू करा सकूं या सत्य तक उनको पहुंचा सकूं। ऐसे ही लोगों के लिए तो मैं संसार में आया हूँ। ये सोचकर तथागत बुद्ध ने विचार किया कि वो उस दर्रे में जाएंगे और उनको धम्म की शिक्षा देंगे। तो ये निश्चय तथागत बुद्ध ने कर लिया और तथागत बुद्ध जो है जाने लगे। और रास्ते में जैसे ही वो उस दर्रे में प्रवेश किया तो सारे के सारे जो डाकू थे उन सब ने विचार किया, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने विचार किया कि ये जो है ये बच के ना निकलने पाए और जल्दी से चलो इनको पकड़ लो। तो वो जैसे ही उनके सामने पहुंचे तो वो सबके सब तथागत को देखकर जमीन पर गिर गए, और गिर गए तो उनको बड़ी पीड़ा होने लगी। और जब पीड़ा होने लगी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि ये कैसे सरमन है, ये कैसे सरमन है, ये कहकर वो, क्योंकि वो सब के सब जमीन पर गिर पड़े थे। तो तथागत बुद्ध ने उनको समझाया कि ये जो दुख से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है, इसकी वसीभूत ही तो संसार है, और जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वो स्वयं भी दुख उठाता है, वो तुच्छ है। और इसके लिए वो अविद्या और संदेह से जो बंधे हुए, अगर तुम इससे मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें धम्म उपदेश सुनने के लिए एकाग्र होना होगा, तभी तुम इसके घाव से मुक्त हो पाओगे। और तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो मानसिक जो दुख है, दुख के समान कोई भी प्रभावी और कोई दुख नहीं है, कोई घाव नहीं है। और अज्ञान या मूर्खता से के समान कोई ऐसा जो तीर है जो कि शरीर में चुभने वाला है, यानी कि मानसिक दुख और अज्ञान से बड़े जो घाव इनसे मिलते हैं वो किसी से भी नहीं मिलते और इनका कोई इलाज भी नहीं होता। अगर तुम इनका उपचार चाहते हो तो तुम्हें धम्म की शिक्षा से ही इनका उपचार किया जा सकता है। यानी कि एक अंधे को आंखें मिल सकती हैं और अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसा तथागत बुद्ध उनसे कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि धम्म की शिक्षा से ही जो है अंधे को आंख मिलती है, और धम्म की शिक्षा से ही अविद्या का, संदेह का नाश होता है। और वो सारे के सारे जो 500 वो थे डाकू थे, उनको समझ में आ जाता है और वो सत्य को जान लेते हैं और वो पश्चाताप करके तथागत बुद्ध के चरणों में गिर जाते हैं। और गिरकर वो कहते हैं, उनके शरीर में जो
पीड़ा, यानी कि जो अज्ञान और मानसिक दुख की जो पीड़ा हो रही थी, या उनके समान जो तीर उनके शरीर में घुसे हुए थे, वो निकल जाते हैं, उनके घाव भर जाते हैं और वो अपने अकुशल कार्यों से मुक्त हो जाते हैं और वो सब कुछ त्याग देते हैं और पश्चाताप करते हैं और तथागत बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं, उनके उपासक बन जाते हैं। तो इस तरीके से उन 500 डाकुओं की धम्म दीक्षा हुई। तो इसी चैप्टर में हम एक और चैप्टर की बात करेंगे, धम्म दीक्षा का जोखिम। तो एक बार बुद्ध राजगृह से पौने 200 मील की दूरी पर पर्वतों से घिरे हुए एक प्रदेश में विहार कर रहे थे। वहां लगभग 122 आदमियों का परिवार रहता था। तो जब वहां मतलब 122 आदमी रहते थे और वो क्या करते थे कि वो शिकार करते थे और जो जानवरों को मारते थे उनको वो खाते थे। तो एक बार की बात है कि जब वो शिकार करने गए तो तथागत बुद्ध वहां पहुंचे और उनकी स्त्रियों को वो धम्म दीक्षित करने लगे, मतलब धम्म की दीक्षा दी। और उन्होंने कहा कि जो दयावान होता है, जो किसी प्राणी या किसी जीव की हत्या नहीं करता, जो हिंसा और मानवता जिसमें होती है, वो सदैव ही प्राणियों की और स्वयं को भी सुरक्षित रख सकता है। तो तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो दयावान होता है वो हमेशा ही सुखी रहता है और वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो उसको शांति प्राप्त होती है। ऐसा तथागत बुद्ध उनकी स्त्रियों से कहते हैं। तथागत बुद्ध के इतने निर्मल और कोमल विचारों को वो सुनती हैं और वो बहुत ही ध्यान से वो उनकी बात को सुनती हैं। तो तथागत बुद्ध उनसे कहते हैं कि कभी भी मतलब दुर्बल व्यक्तियों पर जो है अत्याचार नहीं करना चाहिए, कभी भी उनको पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, कभी भी किसी को रुष्ट नहीं करना चाहिए। अगर सबको मैत्री भाव रखना चाहिए, सबके साथ मैत्री की भावना रखनी चाहिए। ऐसा तथागत बुद्ध उनकी स्त्रियों से कहते हैं। जब उनकी जो स्त्रियां जब उनको सुनती हैं तो वो सारी की सारी तथागत बुद्ध के इतने निर्मल विचारों से और सत्य को वो जान लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि जो मैत्री की जो भावना है वही सर्वोपरि है, उसी से ही शांति प्राप्त होती है, उसी से ही मुक्ति प्राप्त होती है। वो समझ जाती हैं और वो दीक्षित हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही उनके पति लौटकर आते हैं तो वो तथागत बुद्ध को देखते हैं और वो उनको मारने ही वाले होते हैं, उनको मार डालना चाहते हैं, तथागत बुद्ध को मारने ही वाले होते हैं। तभी उनकी स्त्रियां आती हैं और उनकी स्त्री तथागत बुद्ध को बचाती हैं, उनको रोकती हैं कि इनको नहीं मारो। तो फिर वो तथागत बुद्ध के मतलब बारे में बताती हैं और वो जो उनके जो आदमी होते हैं वो उनके धम्म सुख को सुनते हैं और वो भी दीक्षित हो जाते हैं। तब तथागत बुद्ध उनको भी दीक्षित करते हैं और वो भी समझ जाते हैं। तब तथागत कहते हैं कि जो दयावान होते हैं वो हमेशा ही अच्छे लाभ को प्राप्त होते हैं, उनको 11 तरह के लाभ प्राप्त होते हैं जो दयावान होते हैं, जिनके मन के अंदर दूसरों के लिए मैत्री भावना होती है। तो ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं और कहते हैं कि 11 जो लाभ होते हैं, जैसे कि उनको शांति प्राप्त होती है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, वो जब अध्ययन करते हैं तो उनका मन जो है एकाग्र होता है, उनका चित्त एकाग्र होता है, उनको बुरे सपने नहीं आते, वो कभी भी जो है बुरे दुखों से नहीं गुजरते, वो कभी भी विषैले जो वो होते हैं जानवर उनसे उनको भयभीत नहीं होना पड़ता, और वो जो युद्ध जो करते हैं उनको युद्ध से भी कोई डर नहीं होता, और उनका मन जो है उनको अच्छी नींद आती है, वो हमेशा हर जो है बुराई से बचे हुए होते हैं। तो तथागत बुद्ध जो है 11 तरह के
लाभ उनको बताते हैं। और वो जो 122 जो लोग होते हैं और उनकी जो स्त्रियां होती हैं, वो तथागत बुद्ध के धम्म से दीक्षित हो जाती हैं, सत्य को जान लेती हैं और वो तथागत बुद्ध को नमन करती हैं, उनकी याचना करती हैं, उनका साधुवाद करती हैं। और ये जो लोग होते हैं वो सभी इनके मन में करुणा मैत्री आ जाता है और ये सत्य को जान लेते हैं और ये सभी अकुशल कर्मों को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से बुद्ध जो है कहीं भी चाहे कितना ही भी जोखिम हो, लेकिन बुद्ध जो है सबके पास पहुंचते हैं, सबको दुखों से दूर करते हैं, जो कि उनका लक्ष्य था कि हर मनुष्य को सत्य का मार्ग दिखाना और दुखों से मुक्ति दिलाना ही उनका लक्ष्य था। तो इस तरीके से हमारा जो आज का जो भाग है, 8वां भाग, वो समाप्त होता है और कल फिर से एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।